नमस्कार बच्चों, आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न हिंदी में स्वागत है। आज आपके सामने एक नई कविता को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ओके, आपके सामने ये प्रस्तुत है। आज इसके बारे में, अग्निपथ कविता के बारे में हम लोग पूरा सारांश, उसके शब्दार्थ, सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता के जो कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और इस कविता का जो मूल भाव है इसमें दिया गया है। तो हम इस कविता के जो मूल भाव की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस कविता का आरंभ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन हरिवंश बच्चन द्वारा पूछा भी जाता है, एग्जाम में आता भी है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित अग्निपथ कविता का प्रतिपाद्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके हर परीक्षा में आता है और करीब तकरीबन 5 मार्क के प्रश्नों के लिए आता है। ओके, तो आपको ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित अग्नि कविता मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। जैसे कि आपने अग्निपथ मूवी भी देखी होगी, इसी बेस पर बनी हुई है, थोड़ा सा इसमें है। तो इसमें कहा है कि जो जीवन का जो रास्ता है, आग भरे रास्ता है, मतलब कठिनाइयों भरा रास्ता है। ओके, आपके रास्ते में जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी और हमें इस परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। इस कविता का मेन उद्देश्य यही है। तो यहाँ पे दिया गया है, कवि जीवन को अग्नि भरा मार्ग मानता है। संसार में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो इनसे घबराए, ना अपना मुंह मोड़े, बल्कि निरंतर संघर्ष करता रहे। चाहे रास्ते में भयंकर कष्ट आए, तन का पसीना बहे या खून बहे, मनुष्य को सदा चलते ही रहना चाहिए। उसे रास्ते में आने वाली सुविधाओं और राहतों की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे संघर्षशील मनुष्य का जीवन ही सफल होता है। हर मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि हमें बता रहा है हमें कि मनुष्य के जीवन में हर दम कोई ना कोई परेशानी आती है। ये जो हमारा जीवन है आसान नहीं है, रास्ते में बहुत सारी परेशानी आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा आपको। तो उसे सामना करने के लिए, तैयार रहने के लिए कि हम इस कठिनाई का सामना करें, यहाँ पे कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बता रहा है। आगे कविता है कि कविता यहाँ से शुरू होती है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो यहाँ पे पूरा सारांश दिया गया है, आप इसकी व्याख्या दी गई है, तो शब्दार्थ भी दिए गए हैं। सभी शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग भी दिया गया है। सो आप इसको देख सकते हैं। जैसे अग्निपथ का मतलब होता है आग से भरा रास्ता, वृक्ष पेड़, घने अधिक मात्रा में, पत्र पत्ता, छाया। तो यहाँ पे कवि कहता है, बार बार अग्निपथ क्यों कहा गया? कि जीवन जो है आग के आग से भरे हुए रास्ते की तरह है। जिस तरह से अग्निपथ का मतलब होता है कठिनाई। जीवन में जो रास्ता है आपका, वो कठिनाइयों भरा है। ओके, आसान नहीं है। यही कहा है कि वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े। यहाँ पे वृक्ष वृक्ष मतलब आप अगर रास्ते में जा रहे हों, आपके रास्ते में वृक्ष खड़े हों, पेड़ हों, ओके, सो उसकी छाया मतलब शेडो मत मांगो, डोंट टेक शेडो। ओके, यू हैव टू गो अहेड विदाउट स्टॉपिंग। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, वृक्ष का मतलब होता है सुविधाएं, फैसिलिटीज। ओके, जो आपको जो फैसिलिटी मिलती हैं वो आपको रोकती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। तो वृक्ष हों भले खड़े, हो घने हो बड़े। आपके रास्ते में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके रास्ते में बहुत सारे, आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे पेड़ हों, बहुत सारी सुविधा, ओके, घने हों, बड़े बड़े पेड़ हों, ओके, तो आप उसकी छाया, किसी की हेल्प लिए हुए आप जीवन में आगे बढ़ो। तुम इस अग्नि भरे रास्ते में, कठिनाई भरे रास्ते में सतत आगे बढ़ते चले जाओ, किसी की बिना हेल्प के लिए, विदाउट एनीवन्स हेल्प यू शुड गो अहेड। ओके, इफ यू टेकिंग द हेल्प दे विल गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज ओके यार चलो ठीक है, आराम कर लेते हैं, नहीं हमें क्या करना है, ये मुझसे नहीं होगा। तो हमें वो बार बार पुश कर रहा है कि गो अहेड, कठिनाइयों का सामना करो। हमें
इस कदर मतलब हम पर इतना हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहें। तो एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, मतलब थोड़ी सी हेल्प मत मांगो और आगे बढ़ो। तो इस पंक्ति का जो व्याख्या है जो हमने अभी समझाया आपको नीचे देख सकते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार है। सो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, यह जीवन अग्नि भरे रास्ते के समान है, अग्निपथ। इसमें कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, संघर्ष ही संघर्ष है। हे मनुष्य, तुम्हारे रास्ते में भले ही वृक्ष खड़े हों, वे वृक्ष घने और बड़े हों, किंतु तुम्हें उनसे एक पत्ता भर छां भी नहीं मांगनी चाहिए, मतलब थोड़ी भी हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हें हमारे रास्ते में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें कठिनाइयों भरे रास्ते पर निरंतर निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली वी हैव टू गो अहेड, संघर्ष करना, यू हैव टू फाइट ओके द प्रॉब्लम, वॉट एवर द ऑब्स्टिकल इज कमिंग, यू हैव टू क्रॉस दैट। यह जीवन अग्निपथ के समान है, इसकी कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कवि कहना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें हमें कवि कहते हैं कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन के संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, यहां पे कवि कहते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहां पे कवि कहते हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं, हमें इंकरेज करते हैं, दे आर इंकरेजिंग दैट ओके, हमें मोटिवेट करते हैं कि तू ना थकेगा, यू विल नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, तू ना यू विल नॉट गो सॉरी थकेगा मतलब यू विल नॉट टायर्ड, तू ना थमेगा, यू विल नॉट गोइंग टू नेवर, यू विल कभी मतलब नेवर, तू ना थमेगा कभी, यू विल नॉट यू नेवर इज गोइंग टू स्टॉप, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, यू विल नॉट ओके, यू आर नॉट गोइंग टू टर्न, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू कसम खा, ओथ ले, प्रॉमिस कर कि तू इस कठिनाई भरे रास्ते में, इस जीवन की कठिनाई भरे रास्ते में तू ना रुकेगा, तू ना थमेगा, तू ना मुड़ेगा, कर शपथ, तू कसम खा, ओथ ले, प्रॉमिस कर ओके कि तुम जीवन की इस कठिनाई, जीवन में आने वाली इस कठिनाइयों को देख करके तो मुड़ेगा नहीं। ये जीवन, बार बार कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो जीवन का रास्ता है, जीवन पथ पर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी आपका जो एम्स है, आपकी जो गोल है, वो गोल को पाने के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिल पाती, उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है, बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, हमें उस कंपटीशन में आगे आने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ओके। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, तो कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दिया गया है, कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा संसार है, परंतु तू इससे घबरा मत, तू शपथ ले कि तू इस मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा, तू कभी इन कठिनाइयों से घबराकर रुकेगा नहीं, अपनी चाल को रोकेगा नहीं और पीछे मुड़कर भागेगा नहीं। तेरे चारों ओर यह कठिनाइयों से भरा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम कहीं पे कोई हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारा गोल ही है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन जब उस रास्ते पे चलते हैं तो ऐसा होता है कि यार कहते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, यार हम नहीं कर सकते ऐसा, तो लोग घबरा करके छोड़ देते हैं। कभी देखा होगा आप, बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, पूरा उसे नहीं कर पाते, सोचते हैं कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, इंसान ऐसा ओके कहते हैं कि ऐसा होता है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है ओके। जीवन में इंसान कुछ भी सब कुछ कर सकता है, अगर वो कहेगा मैं नहीं कर पाएगा कर सकता तो फिर उसे होगा भी, इवन कैपेबल होगा फिर भी वो नहीं कर पाएगा ओके। तो इसीलिए हमें प्रेरित कर रहे हैं कि तू आगे बढ़ता रहे, चले जा चले जा, किसी की हेल्प मत, आगे बढ़ता रहे। यहाँ पे कवि ऐसा कह रहे हैं। आगे कविता है, या महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्व स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ,
यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ये जो महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य, जो मनुष्य इस अग्नि भरे रास्ते पे चल रहा है, ये सबसे बड़ा दृश्य है। अर्थात जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए मनुष्य आगे बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा दृश्य है। और इस रास्ते पे मनुष्य चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और उस जो इस रास्ते पे चल रहा है उसे क्या हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पसीना, स्वेद, स्वेद मतलब स्वेट, ओके, स्वेट, आंसू मतलब टीयर्स, स्वेद रक्त से लथपथ, खून से नहाया हुआ है, रक्त मतलब ब्लड से लथपथ, लथपथ लथपथ पूरे उसके जब वो इस रास्ते पे चल रहा है तो उसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पसीना बह रहा है और खून बह रहा है, खून से लथपथ है, तब भी वो आगे चल रहा है। ये सबसे बड़ा महान दृश्य है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यहाँ पे कवि कहते हैं बार बार अग्निपथ का, यहाँ पे कहा गया है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब जीवन जो है कठिन, मतलब आसान नहीं है। जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का, परेशानियों का, चैलेंजेस का सामना करता है। ओके, द लाइफ इज नॉट इजी। ओके, सो इफ यू वांट टू सक्सीड, you have to face lot of problem, you have to go ahead. ओके, यहाँ पे कभी कहते हैं कि मीनिंग दिया गया है अश्रु, आंसू, श्वेत, पसीना, लथपथ, सना हुआ, भरा हुआ, लिथड़ा हुआ, व्हाटएवर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है, व्याख्या में क्या दी गई है। कवि मनुष्य को संबोधित करता हुआ कहता है, हे मनुष्य, यह संसार आग भरे रास्ते के समान कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य कठिनाइयों को झेलते हुए निरंतर चलता रहे। निरंतर, कंटिन्यूअसली शुड गो अहेड ऑन दिस पाथ, लाइफ पाथ। कठिनाइयां झेलते झेलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, शरीर से पसीना निकल रहा है और तन से खून बह रहा है, फिर भी वह इनकी परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष पथ पर बढ़ा जा रहा है। सामने कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी मनुष्य को चलते ही जाना है। यहाँ पे हमने देखा इन कविता को, जो बहुत मोटिवेटेड कविता है, इंसान को प्रेरित करती है कि वो अपने रास्ते पर अपने एम्स को, गोल को पाने के लिए कठिन परिश्रम करता रहे। ओके, ये आप इसके साथ में पूरा दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इसके जो प्रश्न हैं हम आगे की स्लाइड में इस प्रश्नों को देखेंगे। ओके, अगर आपको मेरी कविता समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।